हेलो दोस्त। हाँ, वीडियो के शेयर करें, अधिक से अधिक मात्रा में बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि हमें वहाँ से मोटिवेशन मिलता है दोस्त, और अच्छी तरह से लाइव आने का मन करता है दोस्त। हाँ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जिस तरह से हो सके ना दोस्त, उस तरह से आप लोग वीडियो के शेयर करें, वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलेगा दोस्त। और आप लोग का डेली दोस्त डेली प्रेस्टिक सेट बिहार एसएससी का चलेगा दोस्त, और आप लोग डेली 3 PM में हमसे जुड़े रहें ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा दोस्त। भविष्य उज्जवल करना है ना तो हमसे जुड़े दोस्त, लाइव 3 PM में मैथ और रीजनिंग हम पे छोड़ दे, दिक्कत नहीं होने देंगे दोस्त। इतना बात दिमाग में हटा दे। बिहार एसएससी का है, मैथ है दोस्त, प्रेस्टिक सेट 1 है, पूरा बारीकी से समझना है दोस्त। हाँ, सबसे पहले आप लोग शेयर करें दोस्त। और पहले भी हम बता चुके हैं कल कि प्रेस्टिक सेट स्टार्ट होने वाला है बिहार एसएससी का मैथ का। अधिक से अधिक बच्चे हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करने लगे, कमेंट करने लगे कि बिहार एसएससी का भी प्रेस्टिक सेट चलाइए सर। तो मैं सोचा कि हाँ, आज से ही दोस्त। हाँ, और हाँ दोस्त, हमसे पहले आप लोग सोल्व करने का प्रयास करें ताकि आपकी कॉन्फिडेंस और क्षमता यूनिवर्सिटी बढ़ता चला जाएगा। अच्छी तरह से समझे दोस्त, बहुत अच्छी तरह से समझे, हड़बड़ाना नहीं है। वीडियो के स्पॉज कर लेना है, स्पॉज करके आप हमसे पहले सोल्व करके कमेंट में डालने का प्रयास करें। कहने का अर्थ यह है दोस्त, हमको बनाने से पहले आप लोग सोल्व करें और जल्दी सोल्व करने का प्रयास करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस और क्षमता यूनिवर्सिटी बढ़ता चला जाएगा। हाँ, जिस तरह से सूरज तपता है ना दोस्त, उसी तरह से आपको भी तपना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हाथों में होगा दोस्त। अगर नहीं ना तपिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। हाँ, मेहनत करना ही होगा, कुछ भी कर लो, बिना मेहनत के फल नहीं पा सकते हैं। मेहनत ही सब कुछ है। ये देखो दोस्त क्या कहता है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई हमसे पूछ रखा है, तो लंबाई को x मान लो, माना कि लंबाई x है। अब देखो दोस्त क्या करना है, 410 है ना और प्लस x, लंबाई को टोटल जोड़ दिया मैंने। हमें पूछा है मिनट में क्या होगा। अब देखो 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। अब देखो दोस्त कितना सेकंड में पार करता है, 30 सेकंड में पार कर जाता है। मैंने 30 सेकंड बराबर में ले लिया। अब बताओ दोस्त, ये जो है ना किलोमीटर प्रति घंटा में है, हमको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। बताओ 5/18 से गुना होगा कि नहीं होगा, हमें ये पहले बताओ दोस्त। बहुत बारीकी से समझना है, हड़बड़ाना नहीं है, बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करें दोस्त। अब देखो क्या करते हैं, अब अगर मीटर प्रति सेकंड में डिले रहेगा प्रश्न में, तो हम इसको क्या कहेंगे, किलोमीटर में चेंज करना रहेगा ना, तो क्या करना है दोस्त, आप बताओ। अब बताओ दोस्त, 18/5 से गुना कर देना है इस तरह से। तो यहाँ देखो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, दिले है दोस्त, और यहाँ सेकंड में दिले है, तो ये दोनों को प्रतीक को क्या करेंगे, समान कर लेंगे। 410 है मीटर, अब देखो प्लस वो x 66 है। अब बताओ दोस्त, ये जो है ना कितना से गुना करें, हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से होगा कि नहीं होगा। अब देखो 30 सेकंड। अब देखो दोस्त, इसको उलट दो,
ये देखो 66, 18 ऊपर चल जाएगा बटा में 5 बराबर 30। अब देखो दोस्त क्या काटने का प्रयास करें। ये देखो 76 18 और 10 30 हो गया। अब देखो दोस्त काटो, ये कट जाएगा, एक एक आ गया। अब बताओ दोस्त क्या बचा, 410 प्लस x। अब देखो गुना कर दो, 55 हो गया। अब यानी कितना बचा दोस्त, 10। अब देखो दोस्त क्या करेंगे, यहाँ बाटा में 1 होगा कि नहीं होगा ये हमको पहले बताओ। अब क्या करेंगे दोस्त, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे यहाँ से। इसमें 1 से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्त। अब देखो 550 हो गया। अब x का वैल्यू निकालना है दोस्त, बताओ x का वैल्यू निकालो। 550 होने जाएगा तो माइनस में जाएगा 410, x बराबर 0, यहाँ 4 आ गया। अब देखो 0 4, अब देखो 1, यानी कि इतना मीटर आपका आ गया। अगर सोल्व करना रहता ना दोस्त तो 2 सेकंड में ही सोल्व हो जाता यहीं पे, लेकिन हमको कहने का मतलब है कि बारीकी से समझाना। अगर 2 मिनट में हम सोल्व कर देते और टिक मार के चले जाते तो आपका कोई लाभ नहीं होता। तो आपका लाभ होना चाहिए ना दोस्त, समझने का अच्छी तरह से प्रयास करें दोस्त। हाँ, कमेंट ना करें ज़्यादा। ये आपका 140 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 15,000 की धनराशि पर 5 वर्षों में 4500 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो बताओ ब्याज की दर क्या होगा। हमको रेट पूछ रखा है, रेट परसेंट क्या होगा हमसे ये पूछ रखा है। अब बताओ दोस्त साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज P गुने रेट गुने टाइम 100, ये होता है दोस्त। अब बताओ साधारण ब्याज दे रखा है 4500 बराबर P देखो दोस्त 15,000 दे रखा है, 15,000, और रेट निकालना है दोस्त, रेट। और देखो टाइम भी दे रखा है आपका 5 वर्ष, अब बट्टा में 100, यहाँ से यहाँ ख़त्म हो गया। अब देखो दोस्त 1 शून्य से 1 शून्य ये ख़त्म हो गया। अब 15 45 हो गया, आपका 30 बच गया ऊपर में। अब देखो 6 बचे 30 हो गया। अब बताओ दोस्त कि R बराबर 6% आया कि ना आया। ऐसे सोल्व किया जाता है दोस्त। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा दोस्त। अब समझो यहाँ 15,000 की धनराशि पर 5 वर्षों में 4500 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो 4500 इन्हें ले लिए। अब 15,000 यहाँ P का मूलधन दे रखा है और रेट निकालना है दोस्त, और टाइम भी दे रखा है, यानी कि 5 वर्ष। 5 वर्ष अब बटा में 100 लिख देते हैं, ठीक है। आगे देखो दोस्त, ये देखो क्या कह रहा है, ये अकेला एक काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। ये जो है ना दोस्त, ये एक काम को 3 दिनों में समाप्त कर देता है। अब देखो क्या करता है, बी अकेले उसी काम को 7 दिनों में समाप्त कर देता है। बी जो है ना उसी काम को 7 दिनों में समाप्त कर देता है। अब देखो दोस्त, यदि ए और बी मिलकर 2 दिन काम करता है, ए प्लस बी 2 दिन मिलकर काम करता है। अब देखो दोस्त, तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा हमसे ये पूछ रखा है। बोलता है कि ए किसी काम को 3 दिन में समाप्त कर देता है, बी बोलता है कि अकेले उसी काम को 7 दिन में समाप्त कर देता है, और बोला है कि ए और बी मिलकर 2 दिन में काम को समाप्त कर देता है। अब देखो बोलता है कि तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा हमसे ये पूछ रखा है। तो ऐसा प्रश्न आए ना दोस्त, तो सबसे पहले टोटल काम निकालना है। 3 और 7 का आप एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका टोटल काम आ जाएगा। आपका 21 आपका जो है ना ये एलसीएम आ गया है, और ये जो कहलाएगा ये आपका टोटल काम आ गया।
आपका ये टोटल काम आ गया दोस्त। अब बताओ कि ये जो है ना एक दिन में कितना काम करता है, ये पहले पकड़ लो। तो ये देखो, तो ये जो है ना 21 है, टोटल काम है, और 3 से भाग लगा दो, ये 7 काम करता है एक दिन में। अब देखो दोस्त, अब बी के पकड़ो कि एक दिन में वह कितना काम करता है, ये पहले पकड़ो। 21 है और 7, ये 3 काम करता है एक दिन में। अब देखो दोस्त क्या करना है, अब देखो ये दोनों मिलकर कितना काम किया है, 2 दिन में काम को समाप्त करता है। देखो मिलकर काम करते हैं, यानी कहने का मतलब है ए और बी मिलकर 2 दिन काम करते हैं, ये पूछा है। देखो ए और बी मिलकर 2 दिन काम करते हैं, तो देखो 7 यहाँ है प्लस 3 यहाँ है, तो ये 10 आ गया। अब देखो दोनों 2 दिन मिलकर काम करता है ना, ए और बी मिलकर 2 दिन, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 20 आ गया। अब बताओ दोस्त क्या होगा, यहाँ 20 इसका आ गया, और कितना पर 21 पर ना, अब घटा दो दोस्त 1/21, शेष बच गया आपका ये वाला। ये नहीं हो सकता है ना, ये भी नहीं हो सकता है। हाँ लाइव चल रहा है, थोड़ा साइलेंट रहो, ठीक है। ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 16 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े हॉल के फर्श के लिए 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के आकार कितनी ईंटों का आवश्यकता होगी, हमसे ये पूछ रखा है। तो ये समझो ये 16 मीटर न है, 16 मीटर लंबे है, तो मीटर लिख दिए। अब देखो ये सेंटीमीटर दे रखा है दोस्त, ये भी सेंटीमीटर दे रखा है, तो सब कुछ सेंटीमीटर में ही चेंज करेंगे इस तरह से। हाँ सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना किया जाता है। अब देखो दोस्त यहाँ 10 है, अब देखो 10 लिख दिए। अब देखो ये जो मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो। अब देखो दोस्त यहाँ पर कितना है, 20 है, 20 गुने अब ये है 10। अब इसको कटिंग कर लो दोस्त, यहाँ से यहाँ ख़त्म, यहाँ से यहाँ ख़त्म, और यहाँ 5 आ गया। अब देखो यहाँ 1600 आ गया, और गुने 5 80,000 आ गया, 8,000 आ गया दोस्त, ठीक है। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। हाँ 80,000, हाँ ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है उपयोग की गई अस्टरियों की पूर्ण बिक्री पर कलम को 21% का लाभ होता है। बताओ बिक्री करता है और 21% की इसको क्या होता है, लाभ होता है। तो मान लेते हैं कि 100 होगा और 21% की लाभ हो रहा है दोस्त, तो बताओ 121 होगा कि नहीं होगा। अब देखो दोस्त क्या करता है कि यदि उसने 1500 में अस्ट्रियो खरीदता था, तो इससे कितने में बेचेगा। हमसे ये दे रखा है दोस्त, ये सीपी दे रखा है, हमको सीपी दे रखा है 1500, ये सीपी दे रखा है, और बोलता है कि एसपी क्या होगा आप ये बताओ, यानी कि बेचेगा कितना में, हमको ये पहले बताओ। ये देखो क्या करते हैं इसको, ये हमको एसपी निकालना है ना दोस्त, तो सीपी लिखेंगे, सीपी गुने क्या करेंगे, सीधा गुना करेंगे, सीधा गुना करेंगे दोस्त। अब बताओ कि एसपी बराबर सीपी देखो 1500 है, 1500 यहाँ 1500 लिख दिए। अब देखो दोस्त क्या करेंगे, 21 पर कितना है, 121% है ना, तो इसमें सीधा गुना कर दो, इसको इस रूप में लिख लो दोस्त, 121/100। अब देखो 121/100, अब देखो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब देखो इसको गुना कर लो, ये देखो 121 और 15 है, इसको गुना कर लो दोस्त, 5 5 दूनी 10 और ये 6 आ गया। अब देखो 5 1 6 2 8, यानी कि 1815 आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्त, ये बोला। हाँ ये जो है एसपी निकालिए। अगर कहता ना दोस्त कि यहाँ पर सीपी दे ले रहता आपका, ये जो है ना आपका एसपी दे ले रहता, एसपी दे ले रहता, मानते हैं कि आपका एसपी दे रखा है, आपको निकालने के लिए बोलेगा सीपी,
CP निकालने के लिए बोलेगा तो SP गुने उल्टा गुना कर देंगे, उल्टा गुना। उल्टा गुना करने का मतलब है इसको उलट देंगे, 100 ऊपर चल जाएगा, 121 नीचे आ जाएगा। ऐसे सोल्व किया जाता है शॉर्ट के लिए। ये देखो, हाँ ये है 1120 है और √p है बराबर 80 है। बताओ p का वैल्यू क्या होगा, हमसे ये पूछ रखा है ये वाला p। अब बताओ 1 शून्य से 1 शून्य होगा कि नहीं होगा। अब देखो 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। अब देखो दोस्त काटो, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 14 आ गया। तो अब देखो दोस्त 14 और बटे में √p आ गया। अब देखो दोस्त वहाँ बराबर में 1 आ गया। अब देखो इसको बट्टा में 1 ले लो और तिरछा तिरछी क्या करो, गुना कर दो। तो इसको गुना करो, यहाँ 14 आ गया और बराबर में √p आ गया। अब बताओ दोस्त क्या करेंगे इसको, यहाँ से √p हो गया, p बराबर 14 लिख दो। अब देखो क्या कीजिएगा, रूट के हटाएंगे ना तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √p के दी होल स्क्वायर और बाई 14 के दी होल स्क्वायर। ये देखो यहाँ से यहाँ ख़त्म हो गया, p बराबर 196 आपका करेक्ट आंसर आ गया। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ दोस्त, तो आप लोग जितने लाइव जुड़े हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्त आप लोग सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमें वहाँ से मोटिवेशन मिलता है। हाँ दोस्त, शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें दोस्त। हाँ आगे देखें दोस्त क्या है, ये देखो क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा जोड़े सह अभाज्य संख्या है, इसको पहले निकालो। इसको देखो दोस्त कैसे करना है। ये 59 है ना, 97। अब देखो 1 मराठी में 59, 9 8 17। अब देखो ये कितना बचा है 8 38, 1 मराठी में लगेगा, इसको लिख दो 38 1 और यहाँ 2 38, इसको घटा दो 7 और यहाँ 1 आ जाएगा 21 17 4 21 4 आ गया। फिर 17 यहाँ लिख दो, 4 3 12 4 4 16 1 आ गया बाई 4। ये जो आया ना दोस्त 1 HCF आ गया 1। कहने का अर्थ यह है दोस्त कि निम्न में से कौन सा जोड़े सअभाज्य संख्या है। तो सअभाज्य संख्या उसी को मानना है जिसका HCF सिर्फ 1 आता हो, उसी को आप लोग HCF मानना है, नहीं HCF नहीं मानना है दोस्त, उसी को आपको सअभाज्य संख्या मानना है। सअभाज्य संख्या उसी को कहेंगे जिसका HCF 1 हो। तो आप देखो 1 HCF आया कि ना आया, ये वाला को इसको निकाल लो, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा दोस्त। पहले आप लोग निकालने के लिए मौका रहेगा ना तो पहले छोटा वाला को निकाल के देख लो कि 1 आता है कि नहीं आता है। अगर बेसिक वाला पर निकालिएगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा दोस्त, समझे। सअभाज्य संख्या उसी को कहेंगे सिर्फ हमेशा 1 आता हो। आगे देखें दोस्त, ये देखो क्या कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। ये किसी कार्य को 25% भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ये जो है ना दोस्त, ये जो है ना, ये किसी भाग को 25%, देखो ये के मने गुना हो जाएगा 25 बाई 100। अब देखो 10 25 चौके 100 आ गया, तो ए बराबर देखो 40 आ गया दोस्त। 40 दिनों में पूरा कर देगा। यहाँ समझो, ये किसी कार्य को
किसी कार्य के, तो ए जो है ये लिख दिए, के मैंने गुना लिख दिए, 25% यानी कहने का मतलब 25/100 कर लिए। अब देखो क्या करते हैं, इतना भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बराबर में 10 ले लिए। अब देखो क्या करते हैं, बी ये जो है ना 40 दिन में समाप्त कर देगा। अब देखो बी के, देखो बी गुने के मैंने गुना 40/100, अब देखो 40 दिनों में समाप्त कर देगा। अब देखो दोस्त ये जो बी आ गया ना 100 दिनों में समाप्त करेगा। अब देखो क्या करते हैं, अब देखो दोस्त, और सी कार्य को 1/3, सी कार्य को 1/3 भाग को 13 दिन में, तो अब बताओ सी का वैल्यू 39 आ गया। तो आगे समझो, बोलता है दोस्त कि इनमें से कौन उस कार्य को सबसे तेजी से पूरा करेगा, सबसे तेजी से कौन पूरा करेगा ये पहले बताओ। ये 40 दिन में कर रहा है, ये 39 दिन में कर रहा है, ये 100 दिन में कर रहा है, तो आपका सी वाला तेजी से काम कर देगा कि नहीं कर देगा ये पहले बताओ। हाँ, सी एकदम कार्य तेजी से कर सकता है, ये बताओ, सी हो जाएगा। ऐसे सोल्व किया जाता है। इसको देखो दोस्त, किसी संख्या का, मान लीजिए कि संख्या x है, किसी संख्या का मैंने गुना कर लो, और 35%, अब 2200, अब देखो 91 है, तो संख्या ज्ञात करें। क्या दिक्कत है दोस्त, छोटा प्रश्न है। अब देखो काटो इसको, 7 × 5 = 35, 2 × 100, 7 × 35, 2 × 100। अब देखो 13 × 7 = 91, यही ना हुआ दोस्त। अब देखो 1/20 आ गया, अब बराबर में 13। अब देखो 1 ले लो, तीछे गुना कर लो, 100 हो गया, और इसको गुना कर लो, आ जाएगा 13 दूनी 26 यानी कि 260। आपका करेक्ट आंसर। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऐसे सोल्व किया जाता है दोस्त। हाँ, ये देखो दोस्त क्या है, इसको सरल करें तो सबसे पहले यहाँ पर इसे इंटू वाला के पहले ख़त्म कर लेंगे यहाँ से। ये देखो दोस्त, ये 10 है, ये 5 है, तो जोड़ दो 15 आ गया। अब देखो ये दोनों को जोड़ना है। अब देखो माइनस, अब देखो इसको क्या लो, 7 आ गया, माइनस प्लस 7 आ गया। अब देखो घटा दो, 8 × 7 = 15, 8 आ गया दोस्त। तो इसको अब समाप्त कर लो। अब देखो 6 माइनस आ गया, तो अब देखो कितना घट के आएगा, -2 आएगा कि नहीं आएगा दोस्त। अब देखो माइनस प्लस कर लो और 3 हो जाएगा। अब देखो 5 आ गया, 5 और देखो -2। अब घटाओ दोस्त, बताओ -3 होगा कि नहीं होगा, ये पहले बताओ। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा दोस्त। हाँ, ये हाँ सोल्व करेंगे, ठीक है। ये देखो क्या कह रहा है, कि यदि ए, बी और सी औसत आयु 22 वर्ष है, तो बी और सी की आयु 25 वर्ष है, तो बोलता है कि 9 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगा। पहले देखो ए + बी + सी का औसत दे रखा है 22। अब देखो दोस्त 3 व्यक्ति है ना, तो इसमें 3 से गुना करेंगे। अब देखो ए + बी + सी का वैल्यू कितना जगह 66। अब देखो बी और सी की औसत आयु, बी + सी का औसत आयु 25 है, 2 व्यक्ति है ना, तो 2 से गुना कर लेंगे, बी + सी 50 आ गया। अब देखो दोस्त क्या करेंगे, तो 9 वर्षों के बाद ए की आयु कितनी होगी, ये हमसे पूछ रखा है। तो अब ए की आयु देखो, तो बी और सी को घटा लेंगे, तो ए का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। देखो दोस्त, ए + बी + सी बराबर 66। अब देखो यहाँ पर बी और सी को घटा लो 50, तो आपका कितना आएगा, 16 आएगा।
अब देखो दोस्त ए का वैल्यूएशन कितना आ गया, सिर्फ 16 आ गया। अब देखो क्या करते हैं, बोलता है कि 9 वर्ष बाद ए की आयु ना, तो 9 वर्ष बाद हमने जोड़ दो, यानी कि 25 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, ये जो है छोटू ना, ये 3 व्यक्ति है, a + b + c, तो यहाँ 3 संख्या से भाग लगाते ना, और यहाँ देखो 22 दे रखा था। औसत माने टोटल संख्या को गिन के यहाँ लिखते हैं, ठीक है। लाइव चल रहे हैं, आगे देखो दोस्त। हाँ, बोलता है कि इसको सरल करें, ये समतुल भिन्न होगा कि विषम भिन्न होगा कि या तुल भिन्न होगा कि अलघूर्णनीय भिन्न होगा, ये हमसे पूछ रखा है। अलघूर्णनीय भिन्न होगा, ये बताओ पहले। ये जो होगा ना दोस्त 2/3 होगा। अब देखो 4/6 होगा, ये 6/9 होगा। अब समझो दोस्त, इसको समझो, ये देखो 6 दूनी 12, 4 तिया 12। अब देखो दोस्त इसको करो, 9 चौके 36 और ये 6 छक 36। कहने का मतलब है यह क्या है, हाँ इस तरह से नहीं होगा, और वही क्रम में भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसको अलग से समझो। 2/3 है, अब देखो 4/6 है, अब 6/9 है, तो ये समझो, इसको काट दो, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 तारीख 9। ये देखो 2/3 आ गया और 2/3 आ गया। अब देखो 2/3 आ गया, यानी कि यह समतुल है, समतुल है, समतुल भिन्न है, ठीक है। यानी कि समतुल माने बराबर भिन्न है, ठीक है दोस्त। आगे देखो, ये देखो क्या कह रहा है। एक परीक्षा में 35 छात्र एक विषय में और 42 छात्र दूसरे विषय में फेल हुए हैं। तो ये देखो दोस्त, एक में और ये देखो दूसरा में, ये फर्स्ट में और ये सेकंड में। जिस तरह से प्रश्न कहेगा ना, उसी तरह से आपको सोल्व करना होगा। अब देखो दोस्त क्या करना है, 35% फर्स्ट में, 35% आप फर्स्ट में। अब देखो 42% दूसरे में, 42% दूसरे में फेल होता है, और 30% दोनों विषयों में फेल होता है, 30%। अब देखो दोस्त, यदि छात्रों की कुल संख्या 2500 है, तो केवल एक विषय में छात्र कितने पास हुए। ये देखो 35% फेल है, 30% फेल है, तो कहेंगे कि 5% क्या होगा, पास हो जाएगा। अब देखो यहाँ देखो 12% हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इसमें घटा दो, 12% आपका पास हो गया। अब देखो कुल विद्यार्थी की संख्या 2500 है, 2500 है। अब देखो दोस्त, ये 12 है, ये 5 है, ये 12 है, तो 7 5 12 हो गया। 5 है ये, और ये 12 है, ये 17% आ गया। अब देखो दोस्त, ये जो 5% है ना और ये जो 12% है ना, दोनों को मैंने कुल जोड़ दिया, यानी कि केवल वाला बोला है, केवल एक विषयों में कितने छात्र पास होते हैं, हमसे ये पूछ रखा है। तो केवल में 5% है और इन्हें में दूसरा में भी 12% है, तो 12 5 17 हो गया, 17%। अब देखो 2500 है दोस्त, और 17% निकाल दो। ये देखो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म। अब देखो 25 और 17 से गुना कर दो, 7 5 35 और 7 दूनी 14 है, अब 3 कितना हो जाएगा, 17। अब देखो 25, 7 5 12, 3 और 1 4, यानी कि 425 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, ना समझ में आया सर, फिर से देख लो। एक परीक्षा में 35% छात्र विषय में, एक विषय में, 42% दूसरे विषय में फेल होते हैं। तो एक में 35 ले लो, दूसरे में 42% ले लो, और बोलता है कि इनमें से 30% दोनों विषयों में फेल हैं। अब देखो 30% दोनों विषयों में फेल है। अब देखो दोस्त, यदि छात्रों की संख्या 2500 है,
तो बोलता है कि केवल एक विषय में कितने छात्र पास हुए। तो अब देखो ये 35% है दोस्त, और ये देखो 42% है, 30% दोनों में क्या है, फेल है। अब देखो क्या करते हैं कि केवल वाला में कितना पास है ये पहले पकड़ते हैं। ये 35% है, ये 30% है, तो 5% क्या होगा, आपका पास होगा। अब देखो इसमें भी देख लो, मैं इसको घटा दो, 42 में 30 से 12%, तो दोनों के कुल को जोड़ दिए 17%। अब देखो 25 है ना दोस्त, 2500 और 17/100 कर लिए और कटिंग कर लिए, आपका 425 आपका करेक्ट आंसर आ गया। यहाँ देख लो दोस्त क्या कह रहा है, यदि 15 संतरे का क्रय मूल्य और 20 संतरे का विक्रय मूल्य के मूल्य के बराबर है तो हानि परसेंट क्या होगा। अब देखो ये जो है ना क्रय मूल्य, सीपी दे रखा है 15, अब देखो एसपी दे रखा है 20। अब बताओ दोस्त, अब ये जो होगा ना सीपी, ये जो 20 हो जाएगा और एसपी होगा ना आपका 15 हो गया। अब देखो छेटू, सीपी ये 20 और एसपी हो गया ना आपका, एसपी 15। अब बताओ कोई भी वस्तु है दोस्त, हम 20 रुपया में किने और 15 रुपया में बेच देंगे तो हमको हानि होगा कि लाभ होगा, तो कहिएगा कि हानि होगा। तो हानि परसेंट बराबर आप लोग जानते हैं कि हानि गुने 100/सीपी। सीपी मतलब होता है दोस्त क्रय मूल्य, सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य। अब देखो हानि है ना दोस्त, ये जो हानि है ना, तो हानि कितना हो रहा है, देखो 5 रुपया, 5 और 100 हो गया। अब देखो सीपी 20 हो गया, ये देखो यहाँ से ख़त्म और 5, यानी कि बचा है 25% आपका हानि हो गया। हानि 25% आपका हानि हो जाएगा। इस तरह से सोल्व करते हैं ऐसा प्रश्न को, ऐसे दिमाग में लगाओ दोस्त। हमको प्रश्न में पूछा है हानि। अब बताओ कि वह व्यक्ति बेसी रुपया में बेचा होगा। हाँ, ये जो बेसी होगा ना, ये विक्रय मूल्य करेगा ना, तो यह आपका क्या कहलाएगा, सीपी कहलाएगा, और ये आपका कहलाएगा एसपी कहलाएगा। मान लो कि 20 रुपया में हम किने हैं, 15 रुपया में बेचे हैं, तो हमको 5 रुपया के क्या होगा, हानि होगा। और हानि को ऊपर लिख लेंगे और 100 लिख लेंगे और सीपी लिख लेंगे, ये वाला 20। ठीक है सर, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर, थैंक्स बाबू। अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें दोस्त। धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 मीटर है और ऊंचाई इतना है, तो बताओ दोस्त। हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना दोस्त। तो आधार दे रखा है 20 है। अब देखो ऊंचाई दे रखा है 5.4। अब देखो दोस्त क्या करेंगे, अब निकाल लो यहीं से, ये पॉइंट हट जाएगा, 10 आ गया, यहाँ से ख़त्म कर लो। अब देखो दोस्त क्या करेंगे, हाँ 20 मीटर। अब देखो इसको 4 दूनी 8 हो गया। अब देखो 5 दूनी 10, यानी कहने का मतलब है कि यह जो हुआ ना दोस्त आपका कितना, किस रूप में होगा, मीटर में ही होगा। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऐसे सोल्व करते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है जिसका आधार 20 मीटर है और ऊंचाई 5.4 मीटर है, तो डायरेक्ट गुना कर देना है, ऐसा प्रश्न रहेगा। तो ये नहीं कि अलग से सोचिएगा ना तो अलग आंसर ही आएगा दोस्त, डायरेक्ट गुना कर देंगे। आगे देखें, ये देखो क्या कह रहा है। एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई है और फिर 10% की कम कर दिया गया है, और कुल प्रतिशत वृद्धि कमी कितनी की होगी। अगर सेम ही डायरेक्शन में आपका प्रॉफिट भी करे और लॉस भी करे, तो ऐसा मारना है टिकअप कि जल्दी निकल जाए। जैसे कि देखो कमी वाला ही मारना है आपको, 1% की ही कमी होगा। कब कमी होगा 1% की, जब सेम डायरेक्शन से बेचा या खरीदा जाए तब। अब देखो दोस्त क्या कर रहा है,
वृद्धि कर रहा है सेम पर और कमी भी कर रहा है सेमी पर, तो ऐसा में 1% की कमी मार के निकल के चले जाना है, आगे बढ़ा देना है प्रश्न को। ठीक है दोस्त, ये देखो, अब देखो 10% की वृद्धि, मैंने 10% की वृद्धि कर दिया। अब देखो 10% की कमी, 10% की कमी कर दिया। अब देखो 10% की वृद्धि और 10% की कमी, अब देखो 100। ये फार्मूला होता है दोस्त a प्लस बी और प्लस माइनस a गुने b बाई 100 बटन। अब देखो इसको कटिंग कर लो। अब देखो दोस्त इसको कटिंग कर लो, एक आया कि ना आया पहले बताओ, 1% की कमी। अब देखो आगे देखो दोस्त, ये देखो दो संख्याओं का लघुत्तम समूहवर्तक और महत्तम समूहवर्तक का क्रमशः इतना दे रखा है, इतना दे रखा है। यदि संख्याओं में से एक इतना दे रखा है तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। तो देखो दोस्त, दो संख्या बोला है एलसीएम। अब देखो एचसीएफ, दो संख्या ले लिए और बोलो, देखो दोस्त ये जो है ना 1920 आपका दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 1920 और एचसीएफ देखो दोस्त 16 दे रखा है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होगा। अब देखो ये फार्मूला बन गया। हाँ, तो अब देखो दोस्त क्या करेंगे, इसमें जो पहली संख्या दे रखा है, यहाँ देखो पहली संख्या 240 है और गुने दूसरी संख्या हमको ज्ञात करने के लिए बोल चुका है। अब इसको कटिंग कर लो, यहाँ से ये खत्म। अब देखो 18 के 24, 8 दूनी 16, इसको कटिंग करो दोस्त, 36 18 और 4 12। अब गुना कर लो, 8 और 6 दूनी 12, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखो ये वाला हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। कहाँ से हैं सर? बाबू औरंगाबाद क्षेत्र में उपहारा छोटा क्षेत्र है, औरंगाबाद का क्षेत्र ही है और वहीं से निवास करते हैं दोस्त। तो भीरू नज़दीक में है या भीरू कहने का मतलब है आसपास में ही है, तो आकर हमसे ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं दोस्त, और नहीं तो दूर से हैं तो लाइव 3 बजे जुड़ने का प्रयास करें डेली दोस्त, ताकि आपका कॉन्फिडेंस क्षमता यूनिवर्सिटी बढ़ता चला जाएगा और वहाँ से सिलेक्शन अच्छी तरह से हो पाएगा दोस्त। जब तक मेहनत नहीं ना कीजिएगा तो आपका फल प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाएगा दोस्त। जिस तरह से सूर्य तपता है उसी तरह से तपना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। हम अधिक बच्चे के देखते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में दौड़ने का ज़्यादा प्रयास करते हैं, तो दौड़ने से क्या होगा ये पहले बताओ। पहले सरकार कहता है कि एग्ज़ाम लेंगे, तो एग्ज़ाम लेंगे तो एग्ज़ाम का ही ना रेडी करेंगे, तैयारी करेंगे, तो दौड़ने का क्या ज़रूरी है दोस्त बताओ। हाँ, ये देखो दोस्त क्या कह रहा है, 56 के वर्ग का इकाई स्थान पर क्या होगा। ये 56 है दोस्त, 56 के बोलता है इकाई स्थान, ये बोला। तो अब तोड़ दो यार, इसको तोड़ दो, 56 56 6 6 36, कितना आ गया इकाई स्थान पर बताओ, 6 आया कि नया। आपका इस तरह से करेक्ट आंसर मार के चले जाना है। हाँ, क्या दिक्कत है? हाँ, लाइव चल रहा है यार किस लिए बोल रहे हैं, नहीं बोलो ना, डिस्टर्ब होगा। ये देखो, हाँ ये देखो छोटू, 4A है और 5B है। अब देखो 8C है, ABC ज्ञात करें। हमें ABC का वैल्यूएशन ज्ञात करना है दोस्त, तो A को निकालना है ना दोस्त, A को। तो अब देखो A ऊपर कर लो, A लिख लो। अब देखो इसको गुना कर दो, 5 और 8। इस तरह से प्रश्न मैंने बहुत देखे हैं दोस्त बिहार एसएससी में, तो आपको कठिन मेहनत करना होगा दोस्त। ये देखो ये लिख लिया। अब देखो B के निकालो। अब B के निकाल रहे हैं ना दोस्त, इसको कटिंग कर लो, 4 गुने 8 कर दो।
अब देखो सी के निकाल रहे हैं ना, तो सी को लिख लो और इसको कटिंग कर लो, 5 गुने 4 लिख दो। अब देखो ये 40 हो गया और 8 चौके 32 हो गया और 5 चौके 20 हो गया, इसको कटिंग कर लो, 20 और 16 10 और कटिंग कर लो दोस्त। यहाँ 10 आ गया और 8 आ गया, 5 आ गया, 10 8 5 आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये वाला हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस तरह से प्रश्न मैंने बहुत देखे हैं बिहार एसएससी में। तो आपको हमसे पढ़ना है ना दोस्त, तो सिर्फ लगा रहे, आपका सिलेक्शन हम देंगे दोस्त, हम दिलाएंगे। हाँ ये देखो 243 के स्क्वायर है भागा 27 के स्क्वायर है गुने 6 भागा 18 है। अब समझो दोस्त, बताओ ये जो है इसको डबलिंग लिख लो, 243 गुने 243। अब देखो दोस्त इसको भागा है तो भिन्न में लिख लेते हैं, 27 गुने 27। अब देखो 6 भागा में 18 कर ले इस तरह से। अब देखो इसको काटो, 9 मराती में कट जाएगा, ये भी 9 मराती में कट जाएगा। अब देखो छोटू 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6। अब देखो 9 गुने 3 क्या होता है ये हमें पहले बताओ, 27 आ जाएगा इस तरह से। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। हाँ सर बोल रहे, क्या बोल रहे हैं कि डी भी हो सकता है सर। अरे डी देखो दोस्त, यहाँ पर ये आंसर ही कटिंग होल है। हाँ तो ये 27 आ गया तो ये करेक्ट है ना, इसमें क्या डाउट है। डी हो भी सकता है सर, बताओ डी तो कैसे होगा बाबू, यहाँ तो लिख दिए और 27 लिखना है नहीं ना। आगे देखो, हाँ दोस्त और ये लास्ट प्रश्न है, देखो ये है प्लस 1/, ये है बराबर 8 है। हमको पूछ रखा है ए क्यू प्लस 1/1। अब देखो दोस्त इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको ट्रिक से सोल्व कर लो, मैंने बहुत बता चुका हूँ दोस्त। ए क्यू माइनस 3a। अब देखो इसको 8 पर क्यू कर लो और माइनस 3 गुने 8 कर लो। अब देखो 8 गुने 8 माइनस 8 की 24। अब देखो 8 64 और 8 से गुना कर दो, 8 चौके 32, 8 छके 48, 48 3 51, 512 माइनस 24। अब देखो 12, 8 4 12। अब देखो दोस्त ये 10 बच गया, 10 में से 2 जगह 8, यानी कि 488 आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्त। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बेसिक से नहीं बनाते हैं दोस्त, बेसिक से बनाइएगा ना तो आपका टाइम ओवरिंग चला जाएगा। जैसे बेसिक से बनाना है ना तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी क्यू लिख सकते हैं। अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इस पर बना लो। हाँ बन जाएगा, इस फार्मूला पर तोड़ेगा ना दोस्त तो बन जाएगा। तो इस पे चर्चा क्यों करें, हमको पहले कहा था जल्दी सोल्व करना है ना, तो आप इसको फार्मूला को यूज करें। तो हाँ दोस्त आज 20 में आप लोग 19 किए हैं तो बहुत बेहतरीन माना जाएगा, बहुत अच्छा माना जाएगा दोस्त, क्योंकि पहला ही सेट में आप लोग 19 कर रहे हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा। और कमेंट में डालें दोस्त, मैं सबको देखता हूँ कितना आप लोग सही किए हैं। रोहित है 18, मंजीत 17, सोनू कटिहार से 15, 14, सोनी कुमारी 20। हाँ क्या है, नीचे कीजिए तो। हाँ जहानाबाद से ऋतिक रोशन 19। हाँ सोनालिका 18, 20 में 20। देखो दोस्त अगर इंसानियत से 20 में 20 किए हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है।
बिहार एसएससी में कोई नहीं रोक सकता है। तो कहने का मतलब है कि आपको मेहनत और करना है। ये नहीं कि इतने पर छोड़ दिए, आज 20 में 20 हो गया हम छोड़ दिए, नहीं दोस्त, और मेहनत करना है। जब तक सूरज जिस तरह से तपता है उसी तरह से आपको भी तपना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा दोस्त। नहीं तो आप नहीं ना तपिएगा, नहीं ना मेहनत कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो आप लोग इतना किए हैं, 19 भी किए हैं, 20 भी किए हैं, 18 भी किए हैं, 15 भी किए हैं, वो सब सही माना जाएगा आज के सेट के अनुसार। हाँ, डेली चलता है छोटू, डेली चलता है, 3 PM में डेली चलता है। हाँ, इसी टाइम में जुड़ा रहे हमसे, आपका भविष्य बदल देंगे दोस्त। नहीं बदले ना तो मनीष ओझा का मनीष कुमार कर लूँगा। अगर नहीं बदल पाए हम तो मनीष ओझा की जगह हम मनीष कुमार कर लेंगे, नहीं आपका सिलेक्शन दे पाए तो कहने का अर्थ यह है दोस्त कि हम तो पढ़ा देंगे, आप वहाँ अच्छी तरह से गाइडलाइन नहीं कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैं तो पढ़ाने का अधिकार हूँ ना, क्वेश्चन लड़ाने का अधिकार रखूँगा ना। हम ये नहीं ना कि कॉन्सेप्ट आपका बरियार करूँगा, कॉन्सेप्ट आपको बरियार करना होगा, क्लियर करना होगा, एग्ज़ाम में आपको बैठना होगा, आप दीजिएगा, मैं नहीं दे सकता हूँ एग्ज़ाम आपका। तो आप ही मेहनत कर सकते हैं। मैं नौकरी नहीं देता, मैं शिक्षा देता हूँ और उस शिक्षा को लाभ उठाना है और लाभ उठाकर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर करना है और अच्छी तरह से बेहतरीन एग्ज़ाम में क्लियर करके आना है, तभी सिलेक्शन होगा। कोई टीचर, कहने का मतलब है कोई टीचर नौकरी नहीं बांटते। हाँ, नौकरी नहीं बांटते हैं दोस्त, सिर्फ और सिर्फ अपना नॉलेज देते हैं। जितना उसमें क्षमता है, यूनिवर्सिटी है, कॉन्सेप्ट है, क्लियर है, उसी तरह से आपको भी क्लियर कराएंगे। हाँ, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर 14 आया है ना तो बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन घबराना नहीं है। मनीष ओझा सर के पास आए हैं, आपका सिलेक्शन हम दिला के रहेंगे। आज कह रहे हैं कि सर 14 है तो अगला दिन कहिएगा कि नहीं 20 में 20 है सर। तो हमसे लगा रहे, ये नहीं कि एक दिन आए लाइव दूसरा दिन नहीं जुटिएगा तो कैसे होगा दोस्त। मेहनत तो आपको भी करना होगा और मेरे को भी। कहने का मतलब है कि अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा। हाँ, सब बाबू एग्जाम में पूछा ही प्रश्न हम लाते हैं, ये नहीं फालतू हम नहीं लाते हैं। जो आपका सिलेबस है ना उसी सिलेबस को मैं लाता हूँ, फालतू एक भी प्रश्न नहीं लाता हूँ। तो आपको समझना है। हाँ, चमकने के लिए तो दोस्त हीरा भी चमकता है, कांच भी चमकता है, लेकिन जितने हीरा को काटिएगा ना उतने ही परख में बदलेगा। तो आप खुद समझ सकते हैं। तो मेहनत की आवश्यकता है, मेहनत कीजिएगा तो क्यों नहीं नौकरी लगेगा। हाँ, और ये उद्देश्य नहीं रखना दोस्त कि सिर्फ और सिर्फ नौकरी लेना। ये भी उद्देश्य रखो कि शिक्षा प्राप्त करें अच्छी तरह से और हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं उसी तरह से आप भी पढ़ाएँ। थैंक्स बाबू, और मिलते हैं 3 बजे PM में मिलेंगे डेली दोस्त। मैथ चलेगा और रीजनिंग चलता है दोस्त, 1 PM में रीजनिंग चलता है, ये मैथ चलता है, ये रीजनिंग चलता है दोस्त। हमसे जुड़ा रहे, मैथ और रीजनिंग दिक्कत नहीं होने देंगे और नहीं GK GS दिक्कत होने देंगे। सिर्फ लगा रहे हमके चैनल पर, हमको चैनल पे आप लगा रहे, अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों के पास क्या है जोड़ने का प्रयास करें, ताकि वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलेगा, यूनिवर्सिटी मिलेगा, क्षमता मिलेगा और लाइव आने का मन करेगा दोस्त जल्दी जल्दी। ठीक है दोस्त, और जो नए हैं दोस्त और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो डालूंगा ना, नोटिफिकेशन डालूंगा ना तो आप पे मोबाइल पे चला जाएगा। हाँ, थैंक्स बाबू, फिर मिलते हैं दोस्त कल है 3 PM में।